औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ट्यूटर सादिक अहमद और आज हम कंटिन्यूएशन करेंगे अपना CS401 का जो प्रीवियस हमने एक प्रोग्राम लिखा था नोटपैड के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम रजिस्टर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो मैं प्रोग्राम आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, तो उससे आपको याद आ जाएगा कि वो हमने कौन सा प्रोग्राम जो है वो लास्ट टाइम लिखा था। वो प्रोग्राम आपका था ये वाला, जिसके अंदर हमने जो है वो एक नंबर 5 कांस्टेंट जो है वो लोड किया था AX के अंदर, AX रजिस्टर में, और फिर हमने जो है वो एक नंबर 10 जो था वो लोड किया था BX रजिस्टर में, और फिर हमने जो वो अक्यूमुलेट सम किया था, मतलब कि AX रजिस्टर के अंदर हमने BX की वैल्यू को ऐड कर दिया था, और इस तरीके से ये 15 हो गया था। और फिर 15 को दोबारा से हमने मूव किया BX के अंदर, और BX को दोबारा AX के अंदर ऐड करा के AX को हमने डिस्प्ले कराया था, और उसका हमारा रिजल्ट आया था 30, और उसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट था वो हमने डिबगर के ऊपर देखा था। अच्छा, आज जो है वो मैं इसी की एक्सटेंशन समझ लें इसको, या इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आप कह लें कि ये प्रोग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया कि डिबगर के ऊपर ये प्रोग्राम दिखता कैसा है और एग्जीक्यूट कैसे होता है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये प्रोग्राम हमने नोटपैड पे लिखा तो सही, लेकिन अब इसको हम असेंबल कैसे करेंगे और इसको हम मूवमेंट हमारी जो है वो डिबगर के अंदर कैसे होती है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हम यहाँ पर दो चीज़ों के साथ वर्क अराउंड कर रहे हैं। एक है आपका नेट वाइड असेंबलर, ठीक है, और इसको हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर NASM भी कहते हैं। ठीक हो गई बात। और जो दूसरा हमारा जो टूल है जिससे हम काम कर रहे हैं वो है हमारा AFD, जो हमारा डिबगर है बेसिकली, जिसको हम AFD कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली है आपका एडटेक फुल स्क्रीन डिबगर। ठीक है जनाब, तो ये आपका जो है AFD हो गया। तो AFD से बनता है आपका एडटेक फुल स्क्रीन डिबगर, और NASM से आपका बनता है नेट वाइड असेंबलर। इससे हम जो है वो कोड को, जो भी हम नोटपैड में लिख रहे हैं, उसको हम असेंबल करते हैं, और वो मशीन लैंग्वेज के अंदर ये हमें ट्रांसलेट करता है NASM। और AFD डिबगर है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो है वो कोड को हम देखते हैं और डिबग करते हैं। ठीक हो गया। इन दो टूल्स के साथ हम जो है वो 401 का पूरा कोर्स निकालेंगे इस तरीके से। अच्छा, अब ये भी आपने इंस्टॉल होपफुली अपने पास कर लिया होगा, और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हम कमांड कैसे लिखते हैं, और इसका प्रोग्राम के अंदर जो डिबगर है उसके अंदर इंडिविजुअल वैल्यू किस तरीके से हम उसको देखते हैं, और क्या हम उसको किस तरह एक्सेस करते हैं और किस तरह हम मैनिपुलेट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ था, ये प्रोग्राम आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम इसको इसमें नोटपैड में लिख लें आप, या किसी और टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप लिख लें। लेकिन जब आप ये प्रोग्राम लिख चुके हैं तो इसको हम सेव करते हैं। हम सेव कैसे करते हैं? इसको हम करते हैं फाइल सेव एज, ठीक है, और फिर जो ASM सॉफ्ट की जो फोल्डर है, जहां जब हमने ये अपना नेटवाइड असेंबलर जो इंस्टॉल किया था, उसको हम सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे, ये इस तरीके से ASSM SOFT, ASM सॉफ्ट या असेंबलर सॉफ्ट के नाम से एक फोल्डर बना लेंगे। और ये जितनी भी फाइल्स या जितने भी प्रोग्राम्स हम लिखेंगे नोटपैड के अंदर, जितने भी प्रोग्राम्स हम लिखेंगे उनको हम सेव एज इसी फोल्डर के अंदर कराएंगे। किसमें? ASM सॉफ्ट के अंदर। ठीक है, जहां पे आपने इंस्टॉल किया। ये एक इस तरीके से है। अगर आप जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर लिख रहे हैं या सेव करा रहे हैं, उनको अगर आप एक फोल्डर में भी बना देंगे तो वो फाइल डिबगर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये यहाँ पर इसी तरीके से सेव करना पड़ेगा, थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। एनीवेज, फर्दर हम चलते हैं। तो इसको हमने सेव किया, फाइल सेव एज, और इसको हमने EX01 एक्सरसाइज 1 का नाम दिया। मैंने फिर से सेव किया, लेकिन क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो लिहाजा हम इसको ओवरराइट करेंगे, और इसको हम एक्सटेंशन देंगे .asm के नाम से। ठीक हो गई बात। फाइल सेव एज टाइप को ऑल टाइप करेंगे, .asm की एक्सटेंशन देंगे, और इसी फोल्डर के अंदर हम इसको सेव करा देंगे। ये हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मैं इसको ओपन करके देखता हूं, तो ये मेरे पास आपकी फाइल सेव हुई हुई है। अब मेरे पास यहां पर ये फाइल आ गई। ठीक है,
इसको मैं ये अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने फाइल सेव की। अब हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे अपना डॉस बॉक्स एमुलेटर, ठीक है। अब हमने जो डॉस बॉक्स एमुलेटर खोला, इसके अंदर आप ये देखें, मैं इसको मैग्नीफाई करके आपको बताता हूँ कि ये जो है आपका, ये आपको ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट दे रहा होगा, जो भी इसकी ड्राइव चल रही होगी। इसके अंदर जो है वो हम एक नई फाइल या एक नया ड्राइव को माउंट करवाएंगे, क्योंकि हम एमुलेटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम वो ड्राइव को माउंट करा के उसके अंदर से फिर जो है वो AFD को एक्सेस करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कमांड कैसे होगी। अब वो हम कमांड लिखेंगे MOUNT, माउंट, ठीक है। ये आपने माउंट किया इसको, माउंट, और फिर आप करेंगे कोई भी ड्राइव का लेटर आप लिख लें। मैं ले लेता हूं S, ले लेता हूं, कॉलन स्पेस C कॉलन बैक स्लैश, और फिर वही फोल्डर आपका कौन सा वाला, ये वाला ASSM SOFT, ASM सॉफ्ट, ठीक है। ये आपने इस तरह लिखा। अब इससे क्या होगा कि ये जो आपका C वाला जो फोल्डर है, ठीक है, ये C वाला जो ASSM का फोल्डर है हार्ड ड्राइव का, वो माउंट हो जाएगा आपके S वाली ड्राइव के ऊपर एमुलेटर के अंदर, ठीक है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखें, इसने कह दिया ड्राइव S इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी C डॉट, ये अपना कॉलन बैकस्लैश ASSM सॉफ्ट, ये माउंट हो गया, ठीक हो गया। फिर यहां पर मैं लिखूंगा S कॉलन एंटर। अब ये देखिए, अब मैं जो है वो S ड्राइव के अंदर आ गया हूं। अच्छा, अब हमारी कमांड शुरू होगी, कौन सी, जिसके थ्रू हम जो है वो डिबगर को एक्सेस करेंगे। पहले हम फाइल को कंपाइल कराएंगे। कौन सी वाली फाइल, हमारी फाइल ये वाली फाइल, इसको मैं बंद करता हूं एक मिनट। कौन सी वाली फाइल, हमारी ये वाली जो फाइल है ना, EX01 वाली, इसको हम जो है वो करेंगे क्या, हम इसको करेंगे असेंबल, और असेंबल करने के बाद AFD के अंदर इसको ओपन करेंगे। मैग्नीफायर में दोबारा ओपन करता हूं आपके लिए, ताकि आपको ये नजर आ जाए। देखें ये, अब मैं आपको कमांड लिखता हूं। अब कमांड जो ना, ये याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का मैंने एक तरीका रखा हुआ है, कोई एक वियर्ड तरीका सा होता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ दिमाग में रह जाती है। तो मैं इससे बड़े अदब से उर्दू में इससे मैं एक बात करता हूँ। तो ये NASM जो है ना, NASM को मैंने किया हुआ है नसम, नसम भाई हैं ये हमारे, ठीक है। अब नसम भाई जो हैं वो आपकी फाइल को आपको असेंबल करके, नॉट कंपाइल, असेंबल करके देते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर उसको हम डिबग करते हैं AFD के अंदर। तो हम नसम भाई से क्या कहते हैं कि जी नसम भाई, मैं इसमें एक मिनट ये लिख दूं यहाँ पे, यस, नसम भाई फाइल पकड़िए आप 01EX01 डॉट कौन सी ASM। तो नसम भाई आप फाइल लें EX01.ASM, जिसका नाम है, एक्सटेंशन जिसकी .ASM है, और इसका आप मुझे आउटपुट दें, -O आउटपुट दें, और उस आउटपुट का नाम भी EX01 रखें, और इसकी एक्सटेंशन रखें .com, ठीक है। और साथ ही साथ इसके आप एक लिस्ट फाइल भी बनाएं, -L लिस्ट फाइल बनाइए, और उसका नाम भी आप रखें EX01 डॉट, एक्सटेंशन दें उसकी LST, ठीक हो गया। तो ये आप देखें नसम भाई EX01.ASM फाइल लीजिए और उसका आउटपुट बनाइए .com एक्सटेंशन के साथ, और उसका नाम देंगे आप EX01, और साथ साथ इसकी लिस्ट फाइल भी बनाइए और EX01.LST इसकी एक्सटेंशन दीजिए। एंटर दें इसको। जब आपने एंटर दिया तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपका ये दूसरे प्रॉम्प्ट पर आ गया, और साथ ही साथ आप ये देखिए कि आपकी 3 फाइलें बन गई। ये देखें EX01 तो आपकी ये वाली जो थी, ये फाइल आपकी .ASM फाइल थी, ठीक है। ये .ASM फाइल आपकी चली रही है जो आपने लिखी है नोटपैड के ऊपर। साथ ही साथ .com फाइल जो है वो डॉस के अंदर बना दी आपके नसम भाई ने, ठीक है। और साथ साथ आपकी ये LST फाइल बनाई है। अब ये LST फाइल मैंने क्यों बनाई है ये मैं आपको बताता हूँ। LST फाइल मैंने इसलिए बनाई है, इसको मैं नोटपैड के अंदर खोलूंगा, और नोटपैड के अंदर इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्यों बनाई है। ये देखिए, अब नोटपैड के अंदर आप ये देखें कि जो कमांड मैंने यहाँ पर लिखी थी मूव AX की, ये देखें मूव AX 5 की, वो क्या हुई है, ये आपकी ऑप कोड के अंदर तब्दील हो गई है। ये लिस्ट फाइल LST फाइल ये वाली मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं ये सब देख सकूं।
कि अब ये देखिए कि ये मेमोरी के इस वाले पार्ट पे ये B80500 लिखेगा और ये फाइल ये वाली थी, ये सॉरी इंस्ट्रक्शन आपकी मूव AX5 थी। और फिर ये ऑप कोड, ये इसने ऑप कोड्स आपको बना के दिखा दिए लिस्ट फाइल के अंदर, आप ऑप कोड देख सकते हैं। तो ये मकसद था लिस्ट फाइल बनाने का। ठीक है, अब इसको अब मैं ओपन ही रखता हूं और अब हम चलते हैं जनाब आपका डिबगर की तरफ और डिबगर से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो अब डिबगर को खोलने के दो तरीके हैं, ठीक है, वो भी मैं मैग्नीफायर से आपको दिखाता हूं। अब मैग्नीफायर के अंदर ये देखें आप कि या तो मैं सीधा सीधा AFD लिख दूं, AFD लिख दूं और एंटर दबा दूं तो डिबगर खुल जाएगा और डिबगर के अंदर फिर मैं EX01 फाइल लोड करवा दूं। या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि मैं AFD लिखूं और स्पेस देखिए EX01.com कर दूं। ठीक है, ये भी तरीका, तो ये डायरेक्ट आपकी EX01 फाइल खोलेगा। ये देखिए आपकी EX01 फाइल इसने खोल दी। अब देखिए कमाल की चीज, ये मैं इसको यहां करता हूं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा यहां करते हैं। ये देखें, अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑप कोड क्या चल रहा है, मूव AX5 के लिए हमारा ऑप कोड चल रहा है B80500। अब आप ये देखें कि यहां पर ये जो हमारी कोड विंडो है, ये वाली कोड विंडो, इसके अंदर ये देखें आपको यही दिखा रहा है B80500 मूव AX5। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे BB0A00 मूव BX000A, ये देखें BB00A मूव BX10। 10 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। ठीक हो गई बात, यहां तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारी कोड विंडो चल रही है, हमारी मेमोरी विंडो चल रही है, अब ये हमारे स्टैक्स हैं। अच्छा, अब एक चीज ये देखिए कि मैं यहां पर, मैं दोबारा मैग्नीफायर से आपको दिखाता हूं। अब मैं यहां पर एक जो है ना आपको लिख के दिखाता हूं, मेमोरी, मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई मेमोरी 2 के अंदर, ठीक है, डेटा सेगमेंट के अंदर 0100, ठीक है, M2 स्पेस DS डेटा सेगमेंट के ऑफसेट 0100 में मुझे बताओ क्या है। मैंने एंटर दबाया, अब ये देखिए नीचे क्या आ गया, अब ये देखिए DS 0100 एग्जैक्ट वही कोड आ गया जो मैंने आपको दिखाया था यहां पर। ये देखिए B80500 B80500 सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड वाली जो आपकी ऑफसेट चल रही है उसके अंदर क्या है BB0A00। अब ये जो थर्ड आपका ऑफसेट है, ये देखें थर्ड ऑफसेट, ये वाला थर्ड ऑफसेट, और इसमें देखें BB0A00। और सिक्स्थ ऑफसेट में आपका है 01DB। ये देखिए सिक्स्थ ऑफसेट के अंदर 01DB हो गया आपका। ठीक हो गई बात, होपफुली यहां तक आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम आपको एक बड़े मजे की एक बात मैंने बताई थी, वो मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि ये मेमोरी के अंदर ये विंडोज खुलती हैं, मेमोरीज के अंदर ये विंडोज खुलती हैं। अब ये 64K की मैंने आपको विंडो बताई थी, ये भी 64 की, ये भी 64 की, ये भी 64 की। अब ये चार विंडोज जो हैं, इसके अंदर आपका कोड जो है आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, वो कैसे, अब देखिए मैं आपको यहां से दिखाता हूं। अब देखिए डेटा सेगमेंट से हम एक्सेस कर रहे हैं, हमने डेटा सेगमेंट से एक्सेस किया। अब अगर मैं यही चीज मेमोरी के अंदर यहाँ पर ये देखें, मैं मेमोरी 1 लेता हूँ, अब मैं मेमोरी 1 वो ले रहा हूँ और मेमोरी 1 के अंदर मैं लिखता हूँ कि मुझे बताओ भाई ES सेगमेंट के साथ, ठीक है, ES सेगमेंट के साथ बताओ कि 0100 में क्या चल रहा है। अब आप ये देखें यहां पर मेमोरी 1 के अंदर ES0100 आ गया और इसके अंदर आप ये देखिए वही ऑप कोड आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो हूं आपका यहां से, ये जो भी विंडो मेमोरी के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो भी मेमोरी है, हर विंडो से आप मेमोरी को एक ही जगह पर पॉइंट करके देख सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है कि इस मेमोरी से देखें या डेटा सेगमेंट से देखें या एक्स्ट्रा सेगमेंट से देखें, कोड सेगमेंट से देखें, आप जो है मेमोरी के किसी भी हिस्से को कहीं से भी देख सकते हैं, इस सेगमेंट से, हर सेगमेंट से। देखिए यहां पे हम डेटा सेगमेंट से एक्सेस कर रहे थे, यहां पे हम एक्स्ट्रा सेगमेंट से एक्सेस कर रहे थे, हम चाहें तो कोड सेगमेंट से भी एक्सेस कर रहे थे। अच्छा, अब ये एक चीज मैंने आपको बता दी। अब एक चीज और मजे की इंटरेस्टिंग करते हैं। अब इसके अंदर आप ये चीज देखिए कि ये जो हमारे जो सेगमेंट्स चल रहे हैं, ये देखिए ये कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, ये वाली मैं ऊपर वाली चीज देख रहा हूं। इसके अंदर आप देखें
कि ये आपको एक ही आपकी सेगमेंट बता रहा है कि 19F5, ठीक हो गया। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका है 0100, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका ये वाला थे देखें चल रहा है 0100, यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है आपका वो ऑफसेट चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेमोरी के अंदर डेटा सेगमेंट ले रहे हैं तो डेटा सेगमेंट आपने दिया 19F5 ये वाला, या कोड सेगमेंट आपने दिया 19F5, और फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो एक एक करके आपकी इंस्ट्रक्शन उठाता जाएगा कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्शन नंबर 4, ये आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका करता चला जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहां तक आपके समझ में आ गया कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका ऑफसेट चला रहा है और डेटा सेगमेंट या आपका कोड सेगमेंट या एक्स्ट्रा सेगमेंट या स्टैक सेगमेंट जो है वो आपकी विंडोज हैं जिसके अंदर से वो ऑफसेट चलेगा और इससे आप मेमोरी का कोई भी हिस्सा एक्सेस कर सकते हैं। होपफुली यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो है वो बाकी जो है इसके आगे की चीज में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे कंटिन्यू करवाता हूं। ठीक हो गई बात।